नमस्कार, मैं दीपक लोहिया अपने इस चैनल दीपक लोहिया कांच में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशन को समझा था, लेकिन आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन। तो बच्चों, बिना समय गंवाए हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि CD और GH एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे दो समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। बच्चों जरा गौर से समझना, यहाँ पर दो ट्राइंगल की बात चल रही है। एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है FEG। तो पहले हम दो ट्राइंगल बनाते हैं। बच्चों समझना, जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल मैंने ये ABC बना लिया है और दूसरा ट्राइंगल FEG है। तो ये दो ट्राइंगल हो गए हैं। इन ट्राइंगल्स के नाम है ABC। तो ये हो गया A, ये B और ये C। और इस ट्राइंगल का नेम है FEG, FE और G। अब वो कह रहा है एंगल ACB, सॉरी हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। हम इसको इस प्रकार से मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल ABC मानना है तो हम ABC ऐसा मान ले रहे हैं और FEG ऐसा मान ले रहे हैं। और इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें जो लिखा हुआ है उस बात को क्लियर अच्छे से समझ में आएगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ACB और एंगल EGF के समद्विभाजक जो हैं वो D और H पर काटते हैं। तो देखिए समद्विभाजक क्या होते हैं, आप जानते हैं समद्विभाजक मतलब जो इसको बाइसेक्ट करें। तो यहाँ पर ये हो गया बाइसेक्टर और यहाँ पर एक ये हो गया। ये दोनों ही एंगल बाइसेक्टर हैं। और ये AB को पॉइंट D पर और FE को पॉइंट H पर कट कर रहे हैं। और इसमें लिखा हुआ है यदि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, तो ये गिवन है। क्या है बच्चों गिवन? ट्राइंगल ABC गिवन में लिखेंगे हम गिवन में है ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। अब बच्चों ध्यान देना, ये दो ट्राइंगल हैं तो हम ये मान ले रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो इसको एंगल 1 मान ले रहे हैं। ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। और आप जानते हो एंगल बाइसेक्टर कोणों के समद्विभाजक जो होते हैं वह समान समान भागों में बांटते हैं। इसका अर्थ हो गया कि ये एंगल 1 की वैल्यू जो है वह एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 की वैल्यू जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। अब बच्चों ज़रा ध्यान देना,
कि यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG ये दोनों ही सिमिलर है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल समझना अच्छे से। ये हो गया ABCFEG। देखिए इसका मतलब जब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इसका मतलब क्या होगा, एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल C एंगल G के इक्वल होगा। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में ऑल एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस बात से आपको क्लियर हो गया कि इसलिए हमने यहाँ पर चेंज किया था। तो एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, और एंगल G एंगल, तो ये हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल A इक्वल टू एंगल F और एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एट लास्ट एंगल C इक्वल टू एंगल G। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा और क्यों होगा। अब बढ़ते हैं कि हमें जो प्रूव करना है। अभी यहाँ पर एक बात और समझिए, एंगल C और एंगल G दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम इसका हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G, तो इनके आधे आधे भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 जो होगा वह एंगल 3 के इक्वल होगा, और एंगल 2 जो होगा वह एंगल 4 के इक्वल होगा। क्योंकि एंगल C का आधा एंगल C का आधा जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ऐसे एंगल G का आधा 3 और 4 है। तो ये एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। टू प्रूव में है यहाँ पर CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। बस अब यहाँ पे गौर से समझना, अगर समझ लिया आपने तो सब लोग क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। CD आप देख सकते हैं, CD कहाँ पर है, ये है। GH कहाँ पर है, ये सुनते हैं ना अभी। AC कहाँ पर है, AC ये है, और FG आप देख सकते हैं ये है। तो आप देखें कि ये जो बात हो रही है, रेशियो जो है वह कौन से ट्राइंगल्स की बात चल रही है। तो अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल जो है वो ACD और ट्राइंगल FGH की बात चल रही है। अगर हम इसको प्रूव करने के लिए हमें ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल FGH इनको सिमिलर करना होगा। अगर ये सिमिलर होते हैं तो हम जानते हैं सिमिलर होने पर इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, इनका रेशियो इक्वल होता है। तो ये रेशियो इक्वल कब हो पाएगा, जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अर्थात हमारा उद्देश्य हो गया है कि ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल FGH को सिमिलर करना। तो अब चलते हैं इन्हें सिमिलर करने के लिए। तो प्रूफ में आप देखें, हमने ले लिया ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। अब मुझे ये दो ट्राइंगल प्रूव करना है। आप देख सकते हैं एंगल A की वैल्यू एंगल F के इक्वल है ना, क्योंकि ये गिवन है। और अभी आपने प्रूव किया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 3 इक्वल हो गया। अब आप देख सकते हैं इन दो ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल हो तो ये दो ट्राइंगल कैसे हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। और सिमिलरिटी कौन सा रूल है, ये डबल ए सिमिलरिटी रूल है। तो ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH, और ये किससे हो गया, ए सिमिलरिटी से, डबल ए सिमिलरिटी। क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो में कि यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल यदि इक्वल होते हैं तो वे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। और सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है,
सिमिलर ट्राइंगल में उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अतः हमें जो प्रूव करना है वही लिख देंगे हम। तो सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, और ये कितनी आसानी से प्रूव्ड हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में क्या क्या पता है, जरा बात करते हैं। हमें ये पता है इसमें कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ के गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा ए बी इक्वल टू ए सी, ये पता है। और क्या पता है, ये ए डी जो है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इतना हमें इस फिगर के द्वारा, इस क्वेश्चन द्वारा पता लगा है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। बच्चों अब देखते हैं प्रूफ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल है, और जो ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है वो है ये वाला ट्राइंगल है। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो आप जानते हो सिमिलर करने के लिए हमें इनके कोई दो एंगल इक्वल करने होंगे, या इनकी सभी संगत भुजाओं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करना होगा। अतः हम अब जरा देखें, आपको ये पहले से पता है कि ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए सी की। आप जानते हो जब ए बी की वैल्यू ए सी की इक्वल है तो इनके आमने सामने के जो एंगल होंगे वह कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एंगल सी के। ओके, अब जरा आप एक बात और देखें, एंगल बी जो है वो ट्राइंगल ए बी डी में है, और एंगल सी ट्राइंगल ई एफ जी में है। अब हमें एक एंगल तो इन दोनों में इक्वल पता लग गया कि ये इक्वल है, लेकिन अगर हम बात देखें दूसरा एंगल कौन सा इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल ए बी डी में एंगल ए डी बी की वैल्यू ट्राइंगल ई एफ सी में एंगल ई एफ सी को देखें, ये दोनों ही 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो आप देखें इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए हैं। जब दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो ये ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। मतलब ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। और ये कौन सा रूल है, ये जो रूल है वह है एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ये एंगल सिमिलरिटी से ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें भी दो ट्राइंगल दिए गए हैं। उन दो ट्राइंगल्स की कंपेयरिंग करके आपको क्वेश्चन प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं। इसमें एक ट्राइंगल का नेम नहीं आ पाया है, ये पॉइंट पी है। यहाँ पर दो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दिए गए हैं, और इनमें ये कहा गया है कि ए बी ए सी, ध्यान देना बच्चों, गौर से समझना, ए बी और ए सी क्रमशः पी क्यू और पी आर की संगत भुजाओं का अनुपात है।
ऐसे ही इनकी मीडियन जो है माध्यिका AD और PM। इसमें ये दिखा हुआ है गिवन, समझना क्या, AB सुनना BC और माध्यिका AD, इनकी संगत जो AB की संगत यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं PQ है, PQ, BC की संगत यहाँ पर QR है और AD की संगत PM है। ये समानुपाती हैं, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनली है। अब ये समानुपाती हैं तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है, ये सिमिलर है, ये प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बच्चों ज़रा समझना कि अगर इन दो ट्राइंगल को हमें प्रूव करना है तो इसके लिए हमें तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल चाहिए, पर यहाँ पर तीनों साइड नहीं दी गई हैं, यहाँ पर 2 साइड और एक मीडियन दी गई है, माध्यिका दी गई है, तो ये तो संभव हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर 2 कोण इक्वल हो तो यहाँ पर 2 कोण भी इक्वल नहीं है। लेकिन ज़रा आप गौर से समझे, आपको ये तो पता है कि क्योंकि AD और PM ये क्या है, ये माध्यिका है, आर मीडियन क्या है, माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है आपको पता है, मध्य बिंदु से होकर जाने वाली एका, मतलब लाइन। तो ये माध्यिका जो होती है हमेशा वो मिड पॉइंट से होकर जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड BC में और साइड QR में D और M जो होंगे वो क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे, मध्य बिंदु होंगे। इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि जो D है और M ये क्या है, आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब समझते हैं आप लोग कि मध्य बिंदु, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। अब मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो BC की वैल्यू होगी वो है BD के दुगने के इक्वल होगी, ऐसे ही QR की जो वैल्यू होगी वो है QM के डबल होगी। अब जरा हम जो गिवन है उसमें इसकी वैल्यू को रख दें। अच्छा तो देखिए AB अपॉन PQ इक्वल टू, यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी आ गई है, 2BD अपॉन 2QM और इक्वल टू क्या आ गया, AD अपॉन PM। अब बच्चों देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जरा देखें गौर से, AB बटे PQ, चित्र देखते हैं आप लोग, BD मतलब ये सेकंड साइड, यहाँ QM हो गया और AD तीसरी साइड, यहाँ PM हो गया। इन तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। आप जानते हो जब इनका रेशियो इक्वल होता है इसका मतलब क्या होगा कि ये दो ट्राइंगल जो हैं वह सिमिलर हो गए। कैसे हो गए, सिमिलर। और सिमिलर मतलब जानते हो, समरूप। तो ये ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना है कि ABD और PQM सिमिलर होंगे, हमें प्रूव करना है कि ABC और PQR सिमिलर होंगे। तो जरा बच्चों ये बताएं, आप देख सकते हैं ये दो ट्राइंगल जो सिमिलर हैं, ये सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब संगत कोण, संगत भुजाएं का अनुपात और संगत कोण इक्वल होंगे। मतलब एंगल B की वैल्यू किसके इक्वल होगी, S एंगल Q के इक्वल होगी। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया। और आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी पता है अपन को क्या, कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QM। बच्चों समझना, बताया था हमने आपको कि अगर दो साइड देखो तो यहाँ पर AB और PQ, BC और QR, इन दोनों साइड के रेशियो इक्वल है और इनके बीच बना हुआ एंगल जो है, कोण जो है वो भी इक्वल है। तो ये सिमिलरिटी की कंडीशन है कि अगर दो भुजाओं का अनुपात इक्वल हो और उनके मध्य बना कोण इक्वल हो तो वे त्रिभुज सिमिलर होते हैं। तो अतः क्या हो गया, ये ट्राइंगल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये कुछ रूल से हुआ
ये एस ए एस, क्योंकि यहाँ पर दो साइड हैं और एक एंगल है, तो ये एस ए एस सिमिलरिटी रूल से हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होंगे। और अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। बच्चों 13 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझेंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, तो पहले हमें एक ट्राइंगल ABC बनाना होगा। तो हमने ट्राइंगल ABC बनाने के लिए एक ट्राइंगल ABC बना लिया हमने। अब इसकी भुजा BC, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, तो भुजा BC ये हो गई। इस भुजा BC पर कोई पॉइंट D इस प्रकार है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट D है जो किस प्रकार है, ध्यान देना। ये पॉइंट D जो इस प्रकार है वो उसमें एंगल ADC की वैल्यू, एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल, समझना बच्चों, और एंगल BAC, ये दोनों एंगल कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसको हम 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं बच्चों। तो हमें ये प्रूव करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो बच्चों जरा समझेंगे, हम क्या लिखेंगे गिवन में, गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC क्या क्या पता है हमें, केवल ये पता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और कुछ पता नहीं है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखा हुआ है यहाँ पर CA स्क्वायर, तो CA स्क्वायर इक्वल टू CV इंटू CD। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ही ज़्यादा सरल भी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर CA स्क्वायर है, इसमें CA स्क्वायर में 2 CA होते हैं। अगर हम एक CA को यहाँ पर डिवाइड में कर दें तो, और CB को यहाँ पर लाएं, तो क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान देना। तो ये हो जाएगा CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। ओके, अब बच्चों आपको ज़रा समझने वाली बात है, इस बात को गौर से समझना। जैसा अभी समझाया था हमने, फिर आपको मैं दोबारा समझाने जा रहा हूँ कि CA कहाँ पर है, जी वाली भुजा, CA अपॉन CB मतलब CA अपॉन CB, ये वाली भुजा हो गई। ऐसी CD, तो CD कौन सी है बच्चों, ध्यान देना, एक जी हो गई और एक जी हो गई पहले, और दूसरे नंबर पर जो साइड दी गई है वो दी गई है CD और CA। बच्चों जरा देखें, ये जो साइड दी जा रही हैं, रेशियो जो दिए जा रहे हैं, वह कौन कौन से ट्राइंगल से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC से संबंधित है। ये ध्यान देना, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC। अगर हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC को सिमिलर प्रूव कर दें किसी प्रकार से, तो सिमिलरिटी के बाद आप जानते हो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसका उपयोग करते हुए हम अपने क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं प्रूफ की ओर बच्चों। तो ट्राइंगल हमने ले लिया एक ABC एंड ट्राइंगल ADC। अगर हमने इनको प्रूव कर दिया तो हमारी ये प्रॉब्लम जो है, जो सॉल्व करनी थी, वो प्रूव हो जाएगी। तो बच्चों ट्राइंगल ABC में आप गौर से देखें, ट्राइंगल ABC में एंगल C है और ट्राइंगल ADC में भी एंगल C है। ये दोनों कैसे हैं, कॉमन है। ओके, ऐसे ही ट्राइंगल ABC में एंगल 2 है और ट्राइंगल ADC में एंगल 1 है। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल। क्यों है इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है, ये ऑलरेडी दिया गया था कि ये दोनों इक्वल हैं। अब आप जान सकते हो जब दो ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल
ADC। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो बच्चों आप जानते हो सिमिलर में संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। अर्थात जो हमें प्रूव करना है उसको ही लिख देते हैं। तो यहाँ लिख दिया CA/CB इक्वल टू CD/CA। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। और कितने इजीली तरीके से मैंने इसको भी प्रूव करके दिखाया है बच्चों। तो इस प्रकार आपको देखा होगा कि आज के वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने समझे और देखे। अगर इनमें कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मेरे अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और मुझे विश्वास है कि अगले वीडियो तक ये पूरी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाएगी। इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज को छोटे छोटे भागों में आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।